गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर स्टडी। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नया टॉपिक है, अब तक हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ अ बनास स्पेस इनटू अनदर बनास स्पेस बी डैश, यानी टी कहाँ डिफाइन है, बी से बी डैश में। ठीक है, देन द ग्राफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय टी जी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का ग्राफ डिनोट कैसे करेंगे, टी जी से। और होता क्या है, इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी डैश। बी क्रॉस बी डैश क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, जो हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, पेयर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो टी जी क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी डैश विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा टी एक्स। एक्स क्या हो गया, बी से बिलोंग करेगा और टी कहाँ डिफाइन है, बी से बी डैश में। तो जो बी में है उसकी इमेज कहाँ आएगी, बी डैश में। तो एक्स की इमेज क्या होगी, बी डैश में टी एक्स। तो यही लिखा है, देखो, एक्स कॉमा टी एक्स। ठीक है, इसका मतलब टी जी में क्या होंगे, बी क्रॉस बी डैश के एलिमेंट्स होंगे। यही बोला है, सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी डैश किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। बिल्कुल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि बी क्रॉस बी डैश ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो एलिमेंट देगा, क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना दो सेट्स का। सो टी जी क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी से। ठीक है, और टी एक्स क्या है, बी डैश वाला एलिमेंट। ठीक है, समझ आया ग्राफ क्या होता है। ध्यान रखिए, टी जी इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स। ठीक है, अब देखो, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी जी। अब इसमें ऑर्डर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स, तो उनका एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, एन और एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस है। मैं पता है इनको इसलिए बार बार लिखती हूँ हर एक डेफिनेशन में कि ये नॉन लीनियर स्पेस है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि एग्जाम में ये डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर सिर्फ अगर ये नहीं लिखोगे ना कि एन और एन डैश नॉन लीनियर स्पेस है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो नंबर कंप्लीट नहीं मिलते हैं। अगर दो नंबर का डेफिनेशन है तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, यदि आप सिर्फ ये लिख आते हो कि टी जी इक्वल टू एक्स टी एक्स, बस ये लिख दिया कि ये ग्राफ हो गया। नहीं, कंप्लीट लिखना है, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या बनास स्पेस है, पूरा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार लिखती हूँ। तो देखो, एन और एन डैश कोई दो लीनियर स्पेस दे रखे हैं हमें, तब बाय द सेट एन क्रॉस एन डैश, एन क्रॉस एन डैश क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन और एन डैश। ठीक है, वी मीन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कहाँ होगा, एन से बिलोंग करेगा और वाई कहाँ करेगा, एन डैश से। ठीक है, वहाँ अभी हमने बी और बी डैश लिए थे, अब हम ले रहे हैं एन और एन डैश। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट फर्स्ट क्या है, एन से बिलोंग कर रहा हूँ, सेकंड एन डैश से। ठीक है, तो देखो, बी डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज किस तरह से, देखिए, एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, जहाँ एक्स वन और एक्स टू तो एन के एलिमेंट है, वाई वन और वाई टू एन डैश की। ठीक है, इन दो का ऐड कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन और सेकंड एलिमेंट का एडिशन। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई टू। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे कोई स्केलर है एल्फा, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स को वाई से, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई। समझ आया कैसे करते हैं ऑर्डर पेयर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो, अब कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर वाला होगा एन क्रॉस एन डैश में, उसकी नॉर्म कैसे निकालेंगे। अब तक हम सिंगल एलिमेंट की नॉर्म पढ़ते आए, इसकी नॉर्म कैसे निकालेंगे, वही दोबारा लिखो, एन और एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस है, देन नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन डैश किस तरह से होगी, एन क्रॉस एन डैश में एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और उसकी नॉर्म कैसे लिखेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होती है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, यानी कि फर्स्ट वाले का नॉर्म प्लस सेकंड वाले का नॉर्म, यही लिखा है, जहाँ एक्स एन से बिलोंग करता है, वाई एन डैश से। ठीक है, अब देखो, इस डेफिनेशन को हम दो तरह से और लिख सकते हैं, बट हम ज़्यादातर यूज़ यही करते हैं। ठीक है, बट एग्जाम में आए तो कंप्लीट लिखना, ये डेफिनेशन और ये दोनों तीनों डेफिनेशन लिख के आना। ठीक है, देखिए क्या होती है, द अदर टू इक्वलेंट फॉर्म ऑफ नॉर्म
किस तरह ऑन एन क्रॉस एन डैश किस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स वाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी की होल पावर 1/p, ठीक है, जहाँ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स कॉमन नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है, किस तरह से भी लिख सकते हो, बट हम ज़्यादातर यूज ये वाली ही करते हैं। ओके, अब देखिए, अब आता है क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है क्या होता है, हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कई बार इसका यूज़ कर चुके हैं, इससे रिलेटेड थ्योरम्स प्रूफ कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, वही रिपीट लैंग्वेज करनी है हमें, क्या कि लेट एन एंड एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस है, तब हम एक एम माना है हमने सब स्पेस एन का, ठीक है, देन आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एम से एन डैश में डिफाइन किया है। ध्यान रखो एन से एन डैश में नहीं किया, इस बार एम हमने कोई एन का सब स्पेस माना है, फिर एम से एन डैश में किया है। ये क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कब, इफ फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम, एम के पॉइंटों का हमने कोई एक सीक्वेंस माना जो कि कन्वर्जेंट है, क्या माना है, एक्स एन, ठीक है, जहाँ पर एक्स एन कन्वर्स कहाँ कर रहा है, एक्स पर, और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एन में, सही बिल्कुल, क्योंकि एम सब स्पेस है एन का, सो एक्स एन कन्वर्स कर रहा है एक्स पे, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में, सच दैट टी एक्स एन एक सीक्वेंस होगा, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एन डैश, बिल्कुल टी हमने एम से एन डैश में डिफाइन किया है ना, तो एक्स एन हमने इसमें कोई माना है, तो एक्स एन की इमेज कहाँ आएगी, टी एक्स एन एन डैश में, यही लिखा है Txn is the convergent sequence of points of n dash where Txn कहाँ कन्वर्स करेगा, y के और y कहाँ होगा, n डैश में, then x belongs to m होगा एंड y इक्वल्स टू tx होगा, यानी कि जो t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्लोज होगा, तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x होगा वो कोई m में बिलोंग करेगा, ठीक है, यहाँ हम x को n में बिलोंग लेके चल रहे थे ना, ठीक है, बट अगर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्लोज हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ये लिख सकते हैं कि देन एक्स एम में बिलोंग करेगा और वाई को हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू टी एक्स, ठीक है, समझ आया कि क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हम इन दोनों बातों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई इक्वल टू टी एक्स। अब देखिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो 2014 में और 2015 में एमएससी फाइनल ईयर में आई भी हुई है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट एन एंड एन डैश बी नॉन लीनियर स्पेस, एम कोई सब स्पेस है एन का, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एम टू एन डैश। देखो यहाँ तक अभी आपको पता लग रहा है ना, हमने जो क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेशन में जो लैंग्वेज लिखी थी वही लैंग्वेज चल रही है, वहाँ भी हमने ऐसे ही करा था, एन और एन डैश को दो नॉन लीनियर स्पेस माने थे, एन सब स्पेस माना था एन का, और टी डिफाइन की थी एम से एन डैश में, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ करना है, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एम टू एन डैश इज क्लोज, अब यहाँ यूज आएगी क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ टी जी इज क्लोज, ग्राफ की भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले सभी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, इट्स ग्राफ टी जी इज क्लोज, ठीक है। अब देखिए पता होना चाहिए आपको टी जी क्लोज है कैसे प्रूफ करेंगे, उससे पहले क्लोज सेट की डेफिनेशन, तो देखो आ सबसेट एफ ऑन एक्स डी क्या है, कोई मैट्रिक स्पेस, इसकी डेफिनेशन इसके बारे में आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, अगर कोई इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो प्लीज़ मेरा सजेशन है पहले वाली वीडियोस देख लो आप, तभी आपको ये क्वेश्चंस जो हम आगे पढ़ रहे हैं थ्योरम्स कर रहे हैं समझ आएगी, क्योंकि उनमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना वो सब मैं अभी बताऊं आपको, फिर तो कितना लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और ये मैट्रिक स्पेस के बारे में मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी देख लेना। तो देखो कोई सबसेट है एफ एक्स डी, कोई मैट्रिक स्पेस है उसका, तो ये सबसेट जो एफ है ये क्लोज कहलाता है कब, यदि एफ कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, यदि एफ इसके सारे लिमिट पॉइंटों को कंटेन करे तो एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। देखो क्लोज सेट समझ आया क्या होगा,
क्लोज सेट है अगर कोई सेट एफ, तो वो उसके सारे लिमिट पॉइंटों को कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखो लिमिट्स पॉइंट तो आपको पता होगा, आप एमएससी प्रीवियस ईयर में पहले पढ़ चुके हो, वहाँ पेपर चलता है टोपोलॉजी एंड मेजर थ्योरी, उसमें आता है लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रूफ करते हैं इसका। हमने क्या माना, हम पहले मान के चलेंगे कि जो टी है वो क्लोज है, और हम प्रूफ करेंगे इसका इट्स ग्राफ टी जी इज क्लोज। ठीक है, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, टी जी को क्लोज मान के चलेंगे और टी को क्लोज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो टी हमने कोई माना एम टू एन डैश कोई क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तब हम क्या प्रूफ करेंगे, इट्स ग्राफ टी जी इज क्लोज। ठीक है, अब देखो क्लोज होगा, इसकी मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई, क्या इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, तो यही लिखा है दैट इज टी कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। बिल्कुल इसी से रिलेटेड यही चीज़ लिखी है। इसीलिए आपको अगर मैं डायरेक्ट लिखी थी ना आपको समझ नहीं आता, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ऐसे ही बोलोगे आप। सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे भी पता है भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता दी कि आपको क्लियर समझ आए। मेरा मेन एम है क्या वीडियो बनाने का, यही है कि आपको सब कुछ समझ आए। ठीक है, सो देखिए ये हमने बता दिया आपको टी जी कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब हमने कोई माना एक्स वाई कोई लिमिट पॉइंट है टी जी का। ठीक है, देखो एक्स वाई कोई लिमिट पॉइंट माना टी जी का, तो लिमिट पॉइंट है इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन टी जी। किस तरह से होगा, एक सीक्वेंस मिलेगा हमें टी जी में एक्स एन कॉमा टी एक्स एन। ठीक है, जहाँ पर एक्स एन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, एम से। एम क्या है, सब स्पेस है एन का। ठीक है, किस तरह से मिलेगा हमें कि जो एक्स एन टी एक्स एन है ये कन्वर्स करेगा एक्स कॉमा वाई पर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हमने लगा दी नॉर्म, सो नॉर्म ऑफ एक्स एन टी एक्स एन, पहले एक्स वाई को इधर ले आए, एक्स वाई साइड है ना इसको एल एच एस में ले आए, सो माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने लगा दी दोनों तरफ नॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये क्या आ गया, एक्स एन कॉमा टी एक्स एन। ठीक है, माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सो ब्रैकेट है सॉरी, सीक्वेंस पे कोई ना नॉर्म लगाएंगे, सीक्वेंस तो हमने बता दिया कि एक्स एन टी एक्स एन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, एक्स वाई पे। ठीक है, अब नॉर्म लगाएंगे तो इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट की तरह ही तो लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में, तो यही लिखा है एक्स एन टी एक्स एन माइनस एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड आ गया था टेंडिंग टू जीरो। अब लगा दिया हमने नॉर्म अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, नॉर्म ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही, इसलिए जीरो आ गया, और ये आ गया नॉर्म ऑफ कंप्लीट। ठीक है, सो अब क्या आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, यानी एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, तो यहाँ क्या है माइनस, तो कोई बात नहीं एक्स एन माइनस एक्स कॉमा टी एक्स एन माइनस वाई। ठीक है, दिस इज टेंडिंग टू जीरो। अब देखो नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन डैश, तो उसमें हमारा क्या था कि जो पेयर की फॉर्म में होती है नॉर्म, उसे हम कैसे लिखते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही तो है ना, यहाँ एक्स की जगह क्या है एक्स एन माइनस एक्स, और वाई की जगह क्या है टी एक्स एन माइनस वाई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट का नॉर्म प्लस सेकेंड का नॉर्म। ठीक है, अब क्लियर, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म जीरो की ओर टेंड कर रहा है, मतलब इसका नॉर्म भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है और इसका नॉर्म भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, नॉर्म की प्रॉपर्टी से जो हम पहले पढ़ चुके हैं पैरेलल लेक्चर्स में। सो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड कर गया, और नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस वाई भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्म की प्रॉपर्टी से कि एक्स एन एक्स की ओर टेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स एन वाई की ओर टेंड करेगा। ये सब थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं, इनका प्रूफ भी, तो कैसे इससे ये लिख रहे हैं, इससे ये लिख रहे हैं, प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर्स देखिए, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही हमने इनका प्रूफ करा है। ठीक है, अब देखो एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, टी एक्स एन वाई की ओर टेंड कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज होता है, तो हम लास्ट में बताई थी मैंने आपको दो बातें क्या लिख सकते हैं, एक तो एक्स बिलोंग्स टू एम और एक लिख सकते हैं टी एक्स इक्वल टू वाई। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा दिखा सकती हूँ, देखिए हमने अभी पढ़ा था
क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कि x बिलोंग्स टू m और y इक्वल टू टी एक्स, ठीक है। और इस थ्योरम के प्रूफ में हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो t है वो क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो क्योंकि चूंकि t इज क्लोज इसीलिए लिखा x बिलोंग्स टू m एंड टी एक्स इक्वल टू y, क्लियर। सो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स, वाई की जगह हमने टी एक्स लिख दिया, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स, ठीक है। दिस इज बिलोंग्स टू टी जी। क्यों, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ग्राफ ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें किस तरह के एलिमेंट थे, इसी पेयर की फॉर्म में थे ना। हम क्या लिखते थे, टी जी इक्वल टू सेट ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करता था। देखिए बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो टी इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, बी में। बी क्या होता है, बनास स्पेस, क्लियर। सो दिस इज बिलोंग्स टू टी जी। अब देखो एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग्स टू कर गया टी जी, ठीक है। लिख सकते हो आप एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू टी जी, ठीक है। एक्स कॉमा वाई क्या था, लिमिट पॉइंट, और हमने एक्स कॉमा वाई को कहाँ बिलोंग करा दिया, टी जी में। और एक्स और वाई है क्या, आर्बिट्रेरी है कोई भी, हमने कोई पर्टिकुलर तो लिया नहीं है, आर्बिट्रेरी है कोई भी, एक्स और वाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो क्लोज के लिए हमारा क्या था, हमें क्या प्रूफ करना था, अगर कोई क्लोज प्रूफ करते हैं हम सेट को तो क्या प्रूफ करना था, देखिए डेफिनेशन कि वो सेट सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करे। और हमने इसमें लिमिट पॉइंट लेके चले थे हम, एक्स और वाई कोई लिमिट पॉइंट है टीजी का, और ये कोई आर्बिट्रेरी है। हमने इसे प्रूफ कर दिया एक्स और वाई बिलोंग्स करता है टीजी में, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू टीजी। इसका मतलब क्या होगा, टीजी इज क्लोज, सिंपल, ठीक है। हमने यही प्रूफ करना था, टीजी को क्लोज। अब कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, टीजी को क्लोज लेके चलेंगे, और टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे क्लोज, ठीक है। सो देखो कन्वर्स पार्ट, लेट द ग्राफ टी जी ऑफ टी बी क्लोज, माना हमने, तब हम शो करेंगे टी क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। सो इसके लिए हमने क्या करा, कोई एक्शन माना एम में सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो वो कहाँ कन्वर्स कर रहा है, एक्स पे, ठीक है। सो टी एक्स एन कहाँ कन्वर्स करेगा, वाई पे, क्योंकि इमेज है ना, एक्स एन की इमेज वाई, हम कोई भी एलिमेंट ऐसे ही तो लेके चल रहे हैं जब से, क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। सो एक्स एन बिलोंग्स टू एम, एक्स एन एक्स की ओर एंड टी एक्स एन वाई की ओर कर रहा है कन्वर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ टी सी, ये माना था हमने स्टार्टिंग में, देखो बच्चों अभी माना हमने एक्स वाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ टी सी, ठीक है। देखो सो हमें क्या पता है कि एक्स वाई इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एन एक्स की ओर, टी एक्स एन वाई की ओर कर रहा है, और एक्स वाई हम बोल रहे हैं लिमिट पॉइंट है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स एन एक्स की ओर टी एक्स एन वाई की ओर, एक तरह से लिख सकते हैं कि एक्स एन कोमा टी एक्स एन कन्वर्स कर रहा है एक्स कोमा वाई पे, क्लियर, लिख सकते हैं हम इजीली, बहुत इजी है ये, ठीक है। और ये हमने क्या बताया है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है तो टी जी बार में बिलोंग करेगा। टी जी बार क्या होता है, ये क्लोजर होता है टी जी का। अब देखो पहले मैंने नीचे लिख दिया है, इसको देख लो टी जी बार होता क्या है, टी जी बार इज क्लोजर ऑफ द ग्राफ टी जी। क्लोजर आपने पढ़ा होगा उसी पेपर में जो मैंने आपको बताया है एमएससी प्रीवियस में, टोपोलॉजी एंड मेजर थ्योरी, उस पेपर में आता है ये सब चीज़ें। तो क्लोजर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, टीजी बार को हम लिख सकते हैं टीजी यूनियन टीजी डैश। टीजी डैश क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, क्लियर। अब देखो कंपेयर करते हुए चलना, हम क्या बता रहे हैं, एक्स कॉमा वाई को लिमिट पॉइंट बताया हमने टीजी का, एक्स कॉमा वाई को लिमिट पॉइंट पता है टीजी का, यानी कि ये टीजी डैश क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी कि एक्स कॉमा वाई टीजी डैश में बिलोंग करेगा, ठीक है। जब टीजी डैश में बिलोंग करेगा तो टीजी बार क्या है, टीजी और टीजी डैश का यूनियन ही तो है, तो इसका मतलब टीजी बार में बिलोंग करेगा एक्स कॉमा वाई, यही लिखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू टीजी बार, क्लियर। क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने आपको कोशिश की है बताने की, जितना ईजी हो सके उतना ईजी आपको करके बताती हूँ मैं, ठीक है। सो देखो अब हम मान के क्या चल रहे हैं, टीजी को क्लोज मान के चल रहे हैं, हमारा यही माना था ना, टीजी क्लोज है, ठीक है। टीजी को क्लोज मान के चल रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी टोपोलॉजी वाले पेपर में ही, कि यदि कोई सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर और वो सेट इक्वल होते हैं, यही लिखा है, टीजी क्लोज है तो जो टीजी इक्वल टू होगा टीजी बार क्या होगा, क्लोजर ऑफ टीजी,
ठीक है। अब एक्स वाई हम क्या कह रहे थे, टी जी बार में बिलोंग करता है और टी जी बार को क्या कह दिया, टी जी के बराबर ही। सो एक्स वाई बिलोंग किसमें कर जाएगा, टी जी में, ठीक है। Hence by definition of Tg, it follows that x belongs to m and y equal to Tx। क्यों, Tg को हम क्या लेके चल रहे हैं, क्लोज लेके चल रहे हैं। Tg को हम क्लोज लेके चल रहे हैं। क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज प्रूफ हो जाता है तो कि x बिलोंग्स टू m और y इक्वल टू Tx, तो यहाँ पर एक क्लोज है पहले से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है इट फॉलोज दैट x बिलोंग्स टू m एंड y इक्वल टू Tx, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ टीजी, टीजी की डेफिनेशन क्या थी कि टीजी में कैसे एलिमेंट आते हैं, x कॉमा Tx, ठीक है, ऑर्डर पेयर में, ठीक है, ऐसे एलिमेंट ही आते हैं। तो अब देखो यहाँ हमने क्या प्रूफ करा है, x कॉमा वाई टीजी में। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि x बिलोंग्स टू m एंड y इक्वल टू Tx। देखो यही लिखा है y इक्वल टू Dx। Hence by the definition of Tg it follows that y equal to Tx and x belongs to m, ठीक है। m क्या है, m सब स्पेस है n का, ठीक है। सो इस अब देखो, अब हमने क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, क्लोज कैसे प्रूफ करते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज होता था तो हम कहते थे देन x बिलोंग्स टू m एंड y इक्वल टू Tx, ठीक है। तो देखो हम यही लिया है, x बिलोंग्स टू m एंड y इक्वल टू Tx। तो इसका मतलब हमने क्या बता दिया, टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसे क्लोज प्रूफ कर दिया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, टीजी को क्लोज लेके चले थे, टी को क्लोज प्रूफ कर दिया। सो दोनों पार्ट हो गए, नेसेसरी पार्ट भी हमने कर लिया, सफिशिएंट पार्ट भी हमने कर लिया, दोनों पार्ट क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को ग्रो कराना ना भूलिए। दोस्तों के साथ प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।